गगन में उड़ती हो गंध भीनी ज्यों दूर तक चमन में। ओ धर्म की पताका फहरो धरा गगन में। उड़ती हो गंध भीनी ज्यों दूर तक चमन में। ओ धर्म की पताका सकेगा तेरे ही अनुकरण में। उड़ती हो गंध भीनी ज्यों दूर तक चमन में। ओ धर्म की पताका गायत्री मंत्र को पहुंचाने का काम पंडित राम शर्मा जी ने किया। ओम अग्नेनाय सुपथाय अश्वान विश्वान देववयुडान विद्वान योगस्मज्जुनामेम वैष्ठां तेनं भुक्तिं विधेम। बोले भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की। हमारे बीच में महर्षि विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य साहब उपस्थित है। निवेदन करेंगे वे मंच पर पहुंचे और अतिथियों के स्वागत के क्रम में अपना सहयोग करें। निवेदन करेंगे श्रद्धेय ओम प्रकाश सिंह डॉक्टर साहब हमारे बीच में मंच पर पहुंचे। चेतना तो हिमालय शिखर है, युवा चेतना सिंधु की तो लहर है। युवा चेतना तो हिमालय शिखर है, युवा चेतना तो हिमालय शिखर है। युवा चेतना सिंधु की लहर है, युवा चेतना सिंधु की लहर है।
इसमें युवा चेतना की कहानी अमर है, युवा चेतना की कहानी अमर है। युवा चेतना तो हिमालय शिखर है, युवा चेतना से पूरी दूर है, युवा चेतना तो हिमालय शिखर है, युवा चेतना से पूरी दूर है, युवा चेतना तो हिमालय शिखर है, युवा चेतना से पूरी दूर है, युवा चेतना तो हिमालय शिखर है, युवा चेतना तो हिमालय शिखर है, युवा चेतना से पूरी दूर है, युवा चेतना से पूरी दूर है, युवा चेतना से पूरी दूर है। सुनने को मिलेगा और आपको गुरुदेव के सूत्रों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से और आने वाले समय में आपको क्या करना है, आपकी दिशा धारा क्या होगी, आपका जीवन कैसे महत्वपूर्ण बन सकता है, इन विशेष बातों पर और जुआ कैसे मजबूत बने। जुआ आजकल जो प्राय होता है, यहाँ ज्यादातर कंपटीशन क्षेत्र के बच्चे हैं, तमाम कोचिंग सेंटर के स्कूलों के बच्चे हैं। एकमात्र ध्येय होता है कि हम पढ़ लिख करके एक अच्छी जॉब पा जाए, एक अच्छी नौकरी पा जाए और खास करके अगर सरकारी क्षेत्र का तो अति उत्तम। हमारे गुरुदेव ने एक नारा दिया, वह नारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और सत्य संकल्पों में से एक है, वो विचारणीय है। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। लेकिन आज के जमाने में क्या हो रहा है, लोग सफलता पाने के लिए जाने कैसे कैसे रास्ते अपना लेते हैं, किसी की जान तक ले लेते हैं। आज परीक्षाओं में पेपर आउट हो जाते हैं, लोग नकल माफियाओं के चंगुल में फंस करके क्या से क्या कर रहे हैं। वह होनहार बच्चे, वह मजबूत बच्चे, वह बुद्धिमान बच्चे, वह योग्य बच्चे सही स्थानों पर नहीं जा पाते हैं। गुरुदेव ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक और नारा दिया था, सिर्फ धनवान नहीं, हमें महान बनना चाहिए। सिर्फ धनवान नहीं, धनवान बनने से बात नहीं बनेगी। बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ आए इस धरती पर, बहुत धन कमाए और चले गए, साथ में कुछ नहीं गया। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी महानता स्थापित की बिना पैसे के, बिना पद के, कि आज विवाह वंदनीय माता जी, मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के युवा प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक आदरणीय श्री जयप्रकाश वर्मा जी, हमारे आदरणीय श्री जयसवाल बाबू जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, सभी हमारे बस्ती के सम्मानित ट्रस्ट के हमारे सम्मानित ट्रस्टीगण, गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता, विभिन्न विद्यालयों से पधारे प्रधानाध्यापकगण, आचार्य शिक्षकगण, हमारे शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवदूत भाइयों और युवा साथियों, ये कुछ बातें होंगी जो आप कभी स्लाइड की ओर देख लेंगे और आदरणीय शर्मा जी भाई साहब भी हैं, आपको भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कुछ बातें होंगी जो आप स्लाइड को देख पाएंगे और कुछ बातें जो हैं वो आप मुझसे मुखातिब होंगे जब मैं आपसे कहूंगा कि आप वहां उन बातों को देखें। फिलहाल मैं अभी आदरणीय जगराम बाबू जी को बुलाना चाहूंगा कि आगे की कड़ी को बढ़ाएं। वो साफ ठंडा हो गया, क्या आ सकता है, जोरदार नारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बैठे हुए हमारे परमादरणीय आशीष भाई साहब जो शांति कुंज से पधारे और पूरे राष्ट्र भी नहीं
देश विदेश में भी जाकर के युवा जागृति का विशेष अभियान चलाते हैं और आप जैसे न जाने कितने हजारों लाखों युवाओं को उन्हें घर पर निवास करके युग निर्माण आंदोलन के लिए खड़ा किया है। ऐसे परम आदरणीय भाई साहब और अयोध्या से पधारे हुए हमारे उप जोन के उप संयोजक आदरणीय श्री जय सिंह वर्मा जी, हमारे युग श्रेता के प्रमुख लेखाकार श्री जयसवाल राव जी, हमारे बीच में मुखलिसपुर से आए परम तपस्वी और साधक व्यक्तित्व आदरणीय श्री शर्मा जी, यहाँ हमारे गायत्री परिवार के बहुत सारे बैठे हुए परम पूज्य गुरुदेव की अंग और भांति निरंतर कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ता भाई बहनों तथा यहाँ आज के इस युवा शिविर में पधारे हुए इस राष्ट्र के भावी का आधार हमारे सभी युवा साथी देवियों भाइयों। ये राम हमारे अमेरिका में क्यों नहीं जन्म लेते, ये राम फ्रांस में क्यों नहीं जन्म लेते, ये राम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में क्यों नहीं जन्म लेते। तो स्वामी जी गंभीर हो गए और स्वामी जी ने कहा महोदय मेरे राम फ्रांस में पैदा हो सकते हैं, मेरे राम कनाडा में पैदा हो सकते हैं, मेरे राम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो सकते हैं, मेरे राम तुम्हारे अमेरिका में पैदा हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि राम को जन्म देने के लिए जिस स्तर की कौशल्या माँ चाहिए वो माँ केवल हिंदुस्तान में पाने वाली है। आज वो माताओं का चरित्र कहाँ है? भाइयों बहनों, हमको रात को जागने की जरूरत है और ये तभी होगा जब घर घर में हमारे पुराण होंगे, जब घर घर में हमारे वेद और उपनिषद की कथाएं होंगी, जब घर घर में स्वाध्याय होगा, जब बचपन से बच्चों को अच्छी प्रेरणाएं दी जाएंगी। अब लोरियों में हमारा जो है इधर उधर की कहानियां नहीं, अपने शास्त्र पुराण और प्राचीन गौरव के इतिहास बच्चों को सुनाएंगे, तब बात बनेगी। इसलिए स्वाध्याय की परंपरा घर घर में हो। मैं अपने युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका चिंतन और आपका चरित्र ही कल हमारे राष्ट्र का प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए अपने चिंतन और चरित्र में इतनी उज्ज्वलता पैदा करो, इतनी पवित्रता पैदा करो, फिर से राम की भक्ति को हो, फिर से भारत भूमि का गौरव पूरी दुनिया में आप जैसे युवाओं के बल पर जो है जाना जाए। बस यही मेरा निवेदन था। अतिथियों का सम्मान करें, सिकता करते हुए व्यस्त हो जाए और सम्मान कर पूरा करें। ओम मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः हम निवेदन करेंगे अपने उदाहरण बंधुओं से। हम लोग एक छोटी सी लघु नाटिका जो प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको दिखाई जाएगी, कर्म फल सिद्धांत, इस विषय पर आपको दिखाया जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको देखें। बिल्कुल हम लोग प्रोग्राम के एकदम अंतिम पड़ाव में पड़ेंगे। यहाँ पे मंच पे मुझे और सीडी साहब को बैठने का मौका दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके रहते हुए अगर आपकी बहनें और आपकी माँ खुश नहीं है, सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है, तो आपका होना बेकार है। इस बात को ध्यान से रखिए। आपका पुरुष होना और आपका हमारा भाई होना, हमारा पिता होना, इसमें केवल इसका आप तब गर्व कर सकते हैं जब आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में, गली में, आपके पूरे जनपद में जितनी भी लड़कियां हैं, जब बेखौफ होकर के निकले घर से, निडर होकर के निकले घर से, उनको पता हो कि हर नुक्कड़ पर मेरा भाई मेरी सुरक्षा के लिए खड़ा है, कहीं पर मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है।
अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आज जिला स्तरीय युवा सम्मेलन में आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय सपत्नीक पहुंचे हैं। सर, जिस प्रकार युवाओं को प्रेरित करने के लिए गायत्री परिवार द्वारा ये आयोजन हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आत्मदीपो भव की भावना से काम करिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और उस पर निरंतर तब तक चलिए जब तक सफलता न मिल जाए। इस कार्यक्रम के जितने भी गायत्री परिवार के आयोजक हैं, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दीदी, आप भी इस कार्यक्रम में पहुंची हैं और ऊपर उद्बोधन में भी बहनों को प्रेरित किया है आपने। किस प्रकार का आयोजन लगा आपको और कैसी अनुभूति हुई इस कार्यक्रम में आपको? निश्चित रूप से गायत्री परिवार ने जो आज ये कार्यक्रम किया है, इस तरह के कार्यक्रम की हमारे समाज को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम थोड़े थोड़े समय पे होते रहना चाहिए, जिससे जो युवा कहीं ना कहीं हमारे अब जुड़े हुए हैं तो उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा और इन घटनाओं से हट करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक सुंदर और स्वच्छ समाज के जिला स्तरीय युवा सम्मेलन कार्यक्रम आज बस्ती में संपन्न हुआ है, जिसमें शहर और जिले से तमाम भारी संख्या में युवाओं ने भाग लिया है। युवाओं से बातचीत करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। हमारे एनसीसी के कैडेट्स यहाँ पर हैं जो अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मनीष कुमार यादव। आप कार्यक्रम में ऊपर थे? कैसा लगा आज का युवा सम्मेलन? अच्छा लगा। सुना था कार्यक्रम? कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? पढ़ाई की। पढ़ाई की बात? पढ़ाई की तो यहाँ बात ही नहीं हुई कोई। अरे मुझे पढ़ने की, सुबह उठने वाली बात इनको सबसे अच्छी लगी। कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रभावित की आपको? जो सर ने कहा, सर ने कह रहे थे। क्या, कौन सी बात? हम जितनी भी बातें हुई सब अच्छी लगी। काफ़ी प्रभावित कर रही। MIC हैं, पूरा आपने युवा सम्मेलन अटेंड किया है? हाँ। कौन सी बात यहाँ की आज को सबसे ज़्यादा प्रभावित की आपको? यहाँ पे सर ये बात प्रभावित की कि बच्चों को जो है वो अपना जो है एक लक्ष्य जो है निर्धारित देती है, उस पर हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। जब तक वो लक्ष्य ना मिल जाए तब तक हमें सांस लेनी चाहिए, उस पर लगी रहना चाहिए। अधिकांश हमारे जो उद्बोधन देने लगे CDO साहब ने भी यही बात दोहराई थी, तो उसको उनको अच्छी लगी। कोचिंग से आए हैं जी। पूरा सम्मेलन आपने अटेंड किया है जी। कौन सी बात ज़्यादा प्रभावित की आपको? युवा को क्या करना चाहिए। क्या कुछ याद रहा उसमें से? बताइए, प्रभावित कौन सी बात की? युवा काले वर्ष नहीं होता है, अच्छा, करने से होता है। अच्छा, दो वक्ता हमारे प्रमुख रूप से थे, कौन से वक्ता आपको ज़्यादा प्रभावित किया? दोनों अच्छे। तो काफ़ी ये व्यवस्था से जुड़े हुए भैया जी हैं। कैसा लगा? पहली बार इस प्रकार का आयोजन गायत्री परिवार कर रहा है। बहुत अच्छा लगा बाबू जी। और कोशिश करें कि आगे कार्यक्रम किया जाएगा, ऐसे जो है योजना इस प्रकार से और बड़ा कार्यक्रम और बड़ा किया। अभी छोटा चल रहा है, अभी तो ये शुरुआत हो रही है, अभी जिला स्तरीय चल रहा है। अभी हम लोग को आगे प्रदेश लेवल से जाना है और अभी तो हमारी ये ट्रेनिंग चल रही है आप लोग के आशीर्वाद और बस्ती जिले में। और जो आगे की योजनाएँ हैं विचार करें 2024 में और बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। जी, टेक्सास विद्यापीठ से हूँ मैं। क्लास 9th में मैं पढ़ती हूँ। मेरा नाम वसुंधरा पांडे है और जहाँ यहाँ मैं गायत्री शक्ति पीठ के यहाँ युवा सम्मेलन में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ स्वामी विवेकानंद, रानी लक्ष्मीबाई, जितने भी उदाहरण आज लिए गए सारे ही बहुत अच्छे थे। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आज सबने ये कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा नाम आदर्श पांडे है। आज के युवा सम्मेलन में कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? हमें ये अच्छी लगी कि मुझे मतलब अपने बहन के साथ जैसे बर्ताव करना चाहिए, ऐसे दूसरे की बहन के साथ भी बर्ताव करना चाहिए। मतलब कि अगर समाज सेवा भी करना चाहिए। ये युवा सम्मेलन से हमें सीख मिली है। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th। आज के युवा सम्मेलन में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, यहाँ की बात तो बहुत अच्छी लगी। इससे पहले भी कोई युवा सम्मेलन अटेंड किया आपने? तो कौन सी महत्वपूर्ण बात आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित की आज? मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मैम ने ये बताया कि लड़कों को, सब बहनों को अपना मानना चाहिए और किसी को बुरी नजर से नहीं देखना। कैसा लगा आपको? किस प्रकार का आयोजन रहा? बहुत ही बढ़िया था। इसमें बच्चों को सीखने लायक थी, क्योंकि इनके नैतिक गुणों का विकास जो है कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा है। जो इस तरह के इस तरह का जो प्रयोजन होता रहेगा तो इनके अंदर नैतिक गुणों का विकास होगा। क्या यहाँ बताया गया कि यहाँ नहीं, सूचना कहाँ से मिली थी आपको इस युवा सम्मेलन की?
प्रैक्सिस विद्यापीठ के एक अध्यापक के द्वारा जी वो हमारे कोचिंग सेंटर में आए हुए थे। अच्छा जी। और उन्होंने हमको बताया तो हम लोग ने अपना नाम दिया और हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं। तो कैसा लगा आपको? कुछ ऐसा लगा कि कुछ सार्थक रहा यहाँ आना कार्यक्रम में? बहुत ही अच्छा रहा, मतलब हम लोग को जानकारी हुआ यहाँ पे, मतलब हम लोग अपने आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमें यहाँ के गुरुजनों द्वारा इस बारे में जानकारी हुआ। और हम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब धन्यवाद करना चाहेंगे उन टीचर का जो हमको यहाँ पे बुलाए और यहाँ के गुरुजनों को जिन्होंने हमको इतना मतलब समझाया, मोटिवेट किया। कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि टाइम वेस्ट हो गया हो या यहाँ आना बेकार रहा हो, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा आप लोगों का? नहीं। कौन सी बात ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावी की आपको? सर हमें करना चाहिए सर। अच्छा, जो यहाँ पे बातें बताई जा रही थी कि आजकल के युवा ऐसे हैं, तो क्या वाकई में ऐसे युवा हैं जैसे कि देर में उठने वाली बात? जी बहुत हैं, ऐसे बहुत हैं। अच्छा जी, कुछ ऐसे भी हैं जो सुबह उठ के यही पापा का मतलब पैर छूते हैं और कुछ हैं जो अपना मतलब शरीर पर ध्यान देते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको घंटे जगाने के बाद नहीं उठते। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। माता की, भारत माता की। स्वयं का करना में सुधार है, पता इसी से गायत्री परिवार है, कोई शरदा का मिला हमें जो प्यार है, पता इसी से गायत्री परिवार, पता इसी से गायत्री परिवार। कितनी देर लगाते हैं हम तो तुरंत बन जाते हैं ये आदमी गलत और ये आदमी सही। आप होते कौन है? जिस आदमी को ढूंढने के लिए गुरु जी कह रहे हैं मैंने नाली में छनियां लगाई तब मैंने वो सोने के कंकड़ गिने हैं और हम कह रहे हैं कि वो आदमी खराब है भाई साहब और वो आदमी अच्छा है। आप होते कौन हो? मूल्यांकन करना है ये बात है हम अपने लोगों के लिए, ये किसी और दूसरे के लिए नहीं है। हर आदमी अपने अंदर में टटोले कितनी मेहनत करें, 50 आदमी ढूंढने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। सोचो गुरु जी ने कैसे ढूंढा है। इसलिए बात का वो तरीका ढूंढिए जो सबसे प्यारा है। कही जा सकती है, हर बात कही जा सकती है और अंतिम उसमें 2 गुण में क्योंकि आप प्रेम कर रहे हैं तो इसलिए उसकी कमी को आप नहीं दिखा रहे। एक बहुत अच्छा उदाहरण है फादर मेंटेन का है, रामकृष्ण मिशन की पुस्तक में बहुत अच्छा उदाहरण है। एक बच्चे की शिकायत लेके सब जाते थे तो फादर कहते थे कि वो तुम उससे प्रेम नहीं करते हो इसलिए उसकी शिकायत लाते हो। कभी अपने दोस्त की शिकायत लाए? जो हमारा खास दोस्त है उसके साथ भी तो तुम्हारी कितनी मस्ती होती है ना। वो दोस्त तुम्हारी शिकायत करने आता है ना तुम दोस्त की करने आते हो। शिकायत उसी की करने आते हो जिससे तुम्हारी नहीं बनती। तो शिकायत उससे है जिससे प्रेम नहीं, उसी की शिकायत। तो वो शिकायत खत्म होने का एक ही रास्ता भी गीत गाया जा रहा था, गुरु सत्ता का मिला हमें वो प्यार। शिकायत केवल इसलिए है क्योंकि आपसी प्रेम नहीं। प्रेम को बढ़ाइए। हमें घर घर में गांव में जाना है। मेरा निवेदन ये हमारे कार्यकर्ताओं से सभी ब्लॉक समन्वयक जो हैं हमारे भाई अपने अपने इलाकों में देख हमारी ग्राम पंचायत कितनी, ग्राम सभाएं कितनी, हम कितने गांव तक पहुंचे, कहाँ का हमारे प्रज्ञा मंडल निर्मित हो पाया, कहाँ का महिला को समझें। 2026 में जो माता जी की जन्म शताब्दी का शांति कुंज ने पूरे विश्व स्तर पर अभियान शुरू किया है उसमें हमारी बस्ती की बड़ी भूमिका बने ऐसा हम चाह रहे हैं। अगर कहीं जाने में कोई खाने पीने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए भी आप माफ करेंगे हमारे भाइयों को, बच्चों को और हमारे विशिष्टजन शांति भैया जी और भाई वर्मा जी। आप सब बड़े ही प्रतिभावान हैं और आप क्षेत्रों में देश विदेश में कार्यक्रम देखते रहते हैं। उसका पुण्य प्रसाद आज हमारे साथियों को हमको मिला। हम चाहेंगे आप सबके आभार की तरफ
आपसे हम कुछ सीखें और हमारे साथी लोग गुरुदेव 2026 तक ऐसी अनेक प्रेरणा बनाएं, साधना उपासना आराधना का त्रिविध आयाम बनाएं। आपका जीवन सफल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आज उत्तर प्रदेश के बस्ती में जिला स्तरीय युवा सम्मेलन और कार्यकर्ता गोष्ठी का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, हमारी युग निर्माण योजना, हमारा युवा जागरण अभियान, हमारा युवा जागरण अभियान। बोलिए भारत माता की। विशेष रूप से गायत्री परिवार उत्तर प्रदेश की गतिविधियों और सूचनाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल युग सृजन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।